लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
यतीन्द्र बंधु, विप्रबंधु, भगवत कथा रस रसिक प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूप माता जन, परम पावन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुण गण निलय, दिव्याति दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण परमानंद रस सार सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु श्री भगवान की अहेतुकी अनुपायनी अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी जीवों के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्पतरु उसी भगवान की महनीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने जा रहे हैं। तो प्रिय सज्जनों, आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ज्ञान की तीसरी भूमिका में प्रवेश होने का मतलब हमारे अज्ञान की तीसरी ग्रंथि का खुलना। 7 दिन में 7 ग्रंथियां खुल जाए, उसी के लिए भागवती कथा है। तो हमारे यजमान महाशय कलुआराम जी बाबू एवं उनके सुपुत्र पटेल जी, इंद्राज, श्याम सिंह, सबने भगवान की प्रेरणा हुई, उसी का ये सुखद परिणाम ज्ञान गंगा का अवतरण आपके मध्य में हुआ। तो सप्तावधि इसमें हम अवगाहन करें, अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाए, संस्कार संपन्न बनाए, संसर्गजा गुण दोषा भवन्ति। संसर्ग से ही व्यक्ति में गुण अवगुण आते हैं। न कोई गुणी है और न कोई अवगुणी है। जैसा संसर्ग मिल जाता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। हम अपनी ऐसी प्रकृति बना ले, रही मजे उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भोजन। लेकिन ऐसी प्रकृति बनेगी कैसे? ऐसी प्रकृति बना ले कि कैसे भी वातावरण में आपको रहना पड़ जाए, लेकिन उससे आप प्रभावित नहीं हो। ऐसे नहीं कि गजेड़ियों में पहुंच गए तो चलने लगी चिलम, और स्मैक्सियों में पहुंच गए तो फिर तो कहना ही क्या, और दारूडाओं में पहुंच गए तो जैसी महफिल मिली और वैसे ही बन गए। ऐसा नहीं, हमारी ऐसी उत्तम प्रकृति बने कि कैसे भी माहौल में हम पहुंच जाए, वातावरण में पहुंच जाए, लेकिन ऐसी उत्तम प्रकृति हो उनका असर हमारे ऊपर नहीं हो, हमारा असर उनके ऊपर हो जाए। ऐसी उत्तम प्रकृति हो, ऐसी दैवी प्रकृति हमारे अंदर हो। तो सज्जनों, ये संस्कार संपन्न मनुष्य शब्द जिससे बना है, जिस धातु से मनुष्य शब्द बना है, मनु अवबोधने, स्वयं प्रत्यय होता है भाव में।
जो भावनाशील है वही तो मनुष्य है, और भाव रहित है तो शास्त्रकारों ने ये परिभाषा की है। ये 6 परिभाषाएं इस शरीर की। केवल मनुष्य की आकृति मिल जाने से ही मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य का शरीर मिल जाने के बाद भी यदि हमारे अंदर मानवता नहीं आई, मनुष्यता नहीं आई, मनुष्यत्व नहीं आया, तो शास्त्रकार तो कहते हैं आहार निद्रा। आहार और निद्रा माने नींद, आहार माने भोजन। भोजन तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जानवर सभी करते हैं। जिसको जहां से प्रारब्ध वशात मिल जाए सभी अपना पेट भरते हैं। तो आहार भी करते हैं और निद्रा भी लेते हैं, सोते भी हैं। और भय, डर आपको लगता है, पशु पक्षियों को भी लगता है, जीव जंतुओं को भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। और चौथा है भय मैथुनंच, संतान। जानवर भी पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी पैदा करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। विशेषता क्या रही? ये चारों चीजें मनुष्यों में भी हैं और चारों ही जानवरों में भी हैं। यदि यहीं तक हम सीमित हैं तो बोले जानवर ही हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशुभिर नराणाम, नराणाम अधिको विशेषो। मनुष्यों में विशेष क्या है? ज्ञान अधिको विशेषो, ज्ञान ही विशेष है। ये विवेक ही हमको अलग कर देता है पशुओं से, जानवरों से। और जिसमें विवेक नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो तो मृग है, हिरण है, जानवर है, मनुष्य थोड़ी है। इसलिए आकृति गण आता है। आकृति गण व्याकरण दर्शन में आकृति से समझ लिया जाता है। आकृति को देख करके तो ये व्यक्ति कहाँ का हो सकता है, आकृतियों से पता चल जाता है। कोई भूटानी आ जाए, कोई नेपाली आ जाए तो उसकी आकृति से पता लग जाएगा कि भारतीय नहीं है, ये तो भूटानी है, नेपाली है। ऐसे ही और आगे बढ़ो, कोई विदेशी आ जाए तो देख के पता लग जाएगा कि भारतीय नहीं है। तो आकृति गण है व्याकरण दर्शन में। आकृति से पता लग जाता है कि मनुष्य के पशु है। ऐसा चश्मा हमारे सिद्धों के पास, ऋषियों के पास वो चश्मा होता है। उस चश्मे से वो जान लेते हैं कि मनुष्य शरीर में ये कीद है या जरग है, ये खोरा है, क्योंकि कई तरह के जानवर भी आ जाते हैं इसमें। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, जैसे अति लोभी है, अति लोभी कृपण, तो कृपणता का ये कहां से आया? बोले गीत, ये गीत से। और अति क्रोधी है, अति क्रोधी का स्वभाव कहां से आया? तो ये सर्वयोनि से आया हुआ है। अत्यंत जो क्रोधी, अत्यंत क्रोधा, अत्यंत क्रोधा कुटिलास्य वाणी, स्वर्ग से और नरक से आए हुए लोगों के चिन्ह बताए। अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, एते चिन्हानि नरकस्य राजन। ये चिन्ह जिनमें दिखाई दे वो समझ लेना ये नरक से आया हुआ है। अत्यंत कोपा, हर समय क्रोध में रहता है। सीधे साधे पूछोगे ना तो बड़े क्रोध में बोलेगा। कटुका च वाणी,
वो पानी ऐसे बोलता है जैसे करंट लग जाए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी और दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ है, ये नहीं समझ लेना कि जिसके पास दाम नहीं है, धन नहीं है, वो दरिद्र है। जिसका मन संतुष्ट नहीं है वो दरिद्र है। तो दरिद्र से कोपा, तो दरिद्र वही है जिसका मन संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे धनवान श्रीमान है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो वो श्रीमान नहीं, शास्त्र की दृष्टि में तो वो दरिद्र ही है। तो सज्जन, अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दरिद्रताच और स्वजनेषु वैरम, अपने ही लोगों में, स्वजनों में वो बैर रखना। तो ध्यान रखना, एक चिन्हानी, एक चिन्ह जिसमें मिल जाए वो समझ लेना वो नरक से आया हुआ है। और सत्संग मंच मधुराच वाणी, सत्संग में रुचि हो, मधुर वाणी हो, और मिष्ठान्न पानम च गृहे, और मिष्ठान्न पान का गृह में आदान प्रदान हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग से आए हुए दानव प्रसंगों, मधुराच वाणी, और सत्कर्म में जिनकी रुचि है, दान प्रसंग में जिनकी रुचि है, मधुराच वाणी, ऐसे लोगों को जब देखो तो समझ लेना ये स्वर्ग से आए हुए हैं। तो प्रिय सज्जनों, अब हम प्रसंग में ही आएंगे। शास्त्रकार बतलाते हैं, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्, जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक आप कुछ कर सकते हो। यावत् दूरे जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे में तो जितने भी जॉइंट है ना, दर्द करने लगते हैं, उठने में, बैठने में, चलने में असमर्थ से हो जाते हैं। एक समय था उछल कूद करके चलते थे, सीधे सीधे चलते ही नहीं थे, दौड़ लगाते थे, सीना तान करके चलते थे, और दूसरे को कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग कैसा हो गया? ढीला हो गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, और सिर के जो केस है ना, बगुला जैसे धवल हो गए, धवल। अंगम गलितम पलितम मुंडम और दसन विहीनम जातम तुंडम, और ये मुखमंडल कैसा हो गया जानते हो? चिड़िया का घोंसला देखा होगा, चिड़िया अपने लिए घुसने के लिए और निकलने के लिए छोटा सा दरवाजा रखती है, तो चिड़िया के घोंसले की तरह कोकोला मुंह हो गया, क्योंकि पत्ती सी बाहर आ गई, और चिड़िया के घोंसले की तरह ये मुखमंडल हो गया। तो पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया तो दंडे की सहारे से चलता है। गृहीत्वा दंडम, इतना होने पर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, और फिर भी आशा रूपी पिंड नहीं छोड़ता है, फिर भी संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ता है। हम किनारे बैठे लेकिन फिर भी विवेक नहीं आता है, विवेक रूपी आंख नहीं खुलती, वैराग्य नहीं होता संसार से। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रिय सज्जनों, गोविंद का भजन करो, क्योंकि किनारे बैठने वालों को तो पूरी तरह से अनासक्त होकर के पूरी तरह से भगवान
भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। अब हम प्रसंग में आते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, सायंकालीन अंतिम अवसर पर आप श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका है, गंगा किनारे पहुंच चुके हैं, हजारों ऋषि देश देशांतर से आए हैं राजा को सांत्वना देने के लिए। लेकिन उन सबसे राजा परीक्षित ने संक्षिप्त सा प्रश्न किया है, और वो क्या है? संक्षिप्त सा प्रश्न है कि अति शीघ्र आसन्न जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? तो क्या बोले? सुखदेव जी महाराज ने आते ही तुरंत उसका उत्तर दे दिया, कोई समय नहीं लिया। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने भागवत की रचना की है वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने ही सुखदेव जी को पढ़ाया भी है, वो भी उसी सभा में बैठे हैं, उनके पिता भी उसी सभा में बैठे हैं, उनके भी पिता उसी सभा में बैठे हैं। बड़े बड़े वेदांत के पारगामी योगी, बड़ी लंबी उम्र वाले ऋषि वहां बैठे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का समाधान किसी से नहीं हो पाया। और जैसे ही 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, आते ही जैसे ही उन्होंने प्रश्न सुना, सुनते ही उन्होंने उत्तर दे दिया कि राजन, ये समझ लो तुम हो गए मुक्त। अब बताओ, आश्चर्य की बात है, व्यास जी जैसे जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, वेदों के विद्वान हैं और धर्म सूत्र के रचयिता है, वो समाधान नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो जितने भी ऋषि थे ना, वो सब गृहस्थ ऋषि थे। आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान जिन ग्रंथों को हम नाम भी नहीं जानते, रात दिन उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक अनपढ़ साधु जो उन ग्रंथों को तो नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर त्याग है, उसके अंदर वैराग्य है, उसके अंदर विवेक है, ये चीज उसमें नहीं है विद्वान में। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उसमें ये चीज नहीं है, उसमें लोभ भी है। अच्छा, विद्वान मैं सबकी नहीं बात कहता, लेकिन जिनको सानिध्य परमहंसों का सानिध्य नहीं मिलता, वीतरागी संतों का सानिध्य नहीं मिला, ऐसे जो विद्वान हैं उनमें लोभ भी देखा जाता है, मोह भी देखा जाता है, क्रोध भी देखा जाता है, मद मात्सर्य भी देखा जाता है। ये दुर्गुण गुण देखे जाते हैं। ये दूर कैसे होंगे? बोले वीतरागी संतों का सानिध्य, उनकी चरण सेवा में उनका जब तक आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये मोह दूर नहीं हो सकता। इसलिए ये जितने भी ऋषि थे ना, थे तो गृहस्थ ही, इसलिए इनके तार जुड़े हुए थे। ये मोहा विद्वान होने के बाद भी मोहाशक्त थे, लोभाशक्त थे, क्रोधाशक्त थे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे वीतरागी थे, ऐसे परमहंस थे, जिनके अंदर न मोह है, न लोभ है, न क्रोध है, इन सबसे ऊपर थे, परे थे। इसलिए उन्होंने आते ही राजा को कह दिया, राजन समझ लो तुम हो गए मुक्त। तो सज्जनों, और बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या करे?
कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को अब न होए न होए। तो जो श्वास निकल करके गया वो लौट करके आएगा नहीं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते हर परिस्थिति में गोविंद को याद करो। और गोस्वामी जी ने तो इतनी सरल विधि दे दी है, बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखा हूं जहां कृपा निधाना। कि कर से हाथों से कर्म करो, पुरुषार्थी बनो, आलसी टट्टू मत बनो। और मन राखो जहां कृपा निधाना, मन तो भगवान के चरणों में रखो, मन तो संत सन्निधि में रखो, वीतरागी महापुरुषों की सन्निधि में रखो। तो मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है। मंदिर में जाते हैं ना तो पुजारी जी कहते हैं फूल चढ़ाओ, तो फूल चढ़ा दिए, और बोले वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ा दिया। और फिर आपसे बोले अपने मन को चढ़ाओ। अब मन को कहां से चढ़ाए, मन तो बस में है ही नहीं, मन को कैसे चढ़ाए। तो सज्जनों मन तो इतना चंचल है, आप अभी यहाँ बैठे हो ना तो 1000 कोस दूर पर मनीराम पहुंच जाएंगे। तो मन अपने बस में जब है ही नहीं तो दुनिया में मन के समान तीव्र गति से चलने वाली कोई चीज नहीं है। तो मन इतना चंचल है। तो परीक्षित कहते मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे। तो आचार्य हृदय जी ने कहा राजन मन को बस में यदि करना है तो इन बातों का ध्यान रखना। बोले क्या, जितासन हो, ये पहली शर्त है। जितासन हो, आसन को जीतो। जित श्वासो, श्वासों को जीतना, प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को जीतना है। जित श्वासो और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनो। इन इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे ना तो जैसे बिना लगाम का घोड़ा है, कहां पहुंचेगा कहां गिराएगा कोई ठीक नहीं, कहीं भी पटक सकता है। ऐसे ही इन इंद्रियों को आप स्वतंत्र छोड़ दोगे तो कोई पता नहीं कहां जा करके पटकेगी। और स्थूले भगवते रूप भगवतो रूपे, और भगवान के विग्रह में मन संधारे धिया। स्थूल रूप में भगवान का जो स्थूल रूप है, भगवान का जो विग्रह है, मन को उसमें लगाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल उठ करके, स्नान इत्यादि करके, पवित्र होकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का ध्यान करें। तो सज्जनों 3 प्रकार के स्नान बताए हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग स्नान करते हैं ना, ये ऋषि स्नान है। और सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वो मनुष्य स्नान है। और सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं ना वो तो राक्षस स्नान है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रातःकाल शीघ्र उठो, स्नान करो, प्राणायाम करो। और प्राणायाम करने से ब्रह्म रंध्र की शुद्धि होती है, मन को जीतने का प्रयास होता है। तो सज्जनों इस तरह से भगवान सुखदेव जी कहते हैं। और आज राजा परीक्षित कहते हैं भगवान एक बात बताओ, परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं, ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, लेकिन
इसमें कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इस सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते कैसे हैं? तो सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, दिव्य स्तवन किया और सुखदेव जी ने कहा राजन सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद श्वेत जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल पर ब्रह्म था। एक बार और ब्रह्म के मन में आया कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं तो एको हम बहुश्याम प्रजाएय, कि मैं एक हो जाऊं तो अनेक हो जाऊं। तो उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, नार माने जल, जल माने नार। और उस नार में उसने अयन बनाया, यानी रहने के लिए मकान बनाया। तो जल माने नार, उसमें अयन माने मकान बनाया, तो नाम पड़ गया नारायण। शेषनाग के द्वारा उसमें नारायण जो अयन करता है, शयन करता है, उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन जब अकेला हूं ऐसा संकल्प हुआ कि बहुत श्याम मैं बहुत हो जाऊं, तो नारायण की नाभि से स्वर्ण कमल प्रकट हुआ और स्वर्ण कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ब्रह्मा जी को एक ही समय में चारों तरफ सभी दिशाओं का दर्शन होता है, सबको दिखाई देता है। हमारे आपकी तरह नहीं कि पीछे देखना हो तो घूमना होगा, जिधर मुंह होगा उधर कहीं दिखाई देगा। लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, तो इसलिए ब्रह्मा जी इस सृष्टि के साक्षी देवता है, वो साक्षी है, वो सब कुछ देखते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर नीचे देखते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करते गए, कभी नीचे जाए, कभी अंदर चले जाए, कभी ऊपर में। लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चला मैं कहां से आया हूं। तो सज्जनों, इसी समय आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने क्या कहा कि तप अर्थात तप करो, तप करोगे तो पता चल जाएगा मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। तो देखो तप करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और तप का उल्टा कर दो पत। तप का उल्टा क्या होगा? पत। तो पतन, तप नहीं करोगे तो पतन होगा। दोनों में से एक काम तो होना ही होना है। अच्छा करोगे, अच्छा नहीं करोगे तो बुरा करोगे। इसलिए तप करोगे तो पतन नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी का नारायण भगवान ने हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या से मैंने तुमको सृष्टि का विधाता बना दिया। मुझे चरणों से लगा ले
भगवान ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। तो ब्रह्मा जी पूरी दुनिया को तो देख रहे, लेकिन मैं कहां से आया हूं वो नहीं देख पा रहे। यही समस्या हमारी आपकी। हम दूसरों के दुर्गुणों को तो देखते हैं, लेकिन अपने दुर्गुणों को नहीं देखते। और जिस दिन अपने दुर्गुण दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है और सुधरने लग जाओगे। हम यही तो करते हैं, दूसरों के दोष दुर्गुण देखने में लगे रहते हैं, अपने दोष दुर्गुण दिखाई नहीं देते। और जिस दिन अपने दोष दुर्गुण दिखाई देने लग जाए तो फिर समझ लो ज्यादा पढ़ लेने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से मंजिल को पा सकते हो। कठिनाई तो ये होती है कि सब कुछ जानने के बाद भी और दूसरों के दोष दुर्गुणों को ही रहते हैं और अपनों को तो छुपा के रखते, दूसरे को पता नहीं लगता। मेरी अपनी कमी दूसरे को पता न लग जाए। कई आत्मकथा लिखते हैं ना, अपनी आत्मकथा। तो आत्मकथा में जैसा जीवन हो, जैसा दोष दुर्गुण हो, वो सब लिखा जाता है। सब नहीं लिख पाते कि मेरी ऐसी ऐसी बुराई है, उनको मैं कैसे लिखूं। तो ये तो साधक ही लिख सकते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। सामान्य व्यक्ति तो अपनी कमियों को दूसरों से छुपाता है, दूसरे को पता न लगता। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, सारी दुनिया को देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे, इसलिए कहा कि तप करो, और तप किया तो ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान ने हाथ पकड़ लिया और बोले, तुमको मैंने सृष्टि का विधाता बना दिया है और सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का सृजन करो, ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, और कहीं अभिमान हो गया तो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तो सोचता है कि दुनिया में मेरे से ऊंचा कोई नहीं। जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तब पता लगता है मैं तो कुछ नहीं। ऐसे ही 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए और आलीशान संगमरमर का बंगला बनवा लिया, 2-4 गाड़ियां हो गई, फिर तो किसी को मन में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, ऐसा अभिमान हो जाता है। लेकिन जब भगवान की सत्ता के बारे में पता चलता है तब उसको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे इस सृष्टि का विधाता तो बना दिया, लेकिन मुझे आपकी सत्ता के बारे में बताओ तो सही, आपकी सत्ता क्या है। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। अहमेवा सवेवात्रे नान्यद्य सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है, संपूर्ण भागवत है। इसी भागवत का उपदेश नारायण ने ब्रह्मा जी को किया और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी, और देवर्षि नारद जी ने
व्यास भगवान को ये उपदेश किया था चतुश्लोकी भागवत। ये यदि समझ में आ गई तो बोले भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि में पहले केवल मैं ही था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी मैं ही रहता हूँ। जैसे सोने की ईंट है और सुनार के पास ले गए तो अनेकों टुकड़े कर दिए और उसको अग्नि में तपा करके क्या बनाए, कुंडल बनाए, बाजूबंद बनाए, करदनी बनाई, अंगूठी बनाई, अनेक प्रकार के आभूषण बन गए। और अब उन आभूषणों में सोने के अलावा कोई चीज है क्या? सोना ही तो है। लेकिन जब भी आप जाओगे तो कुंडल, करधनी, पायजेब, नथनी नाम लेना पड़ेगा आपको। यद्यपि सोने के अलावा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नामकरण हो गया उनका। आभूषण ले आए, 10-5 साल पहने और फिर ले गए सुनार के पास और तपाया, आकृति नष्ट हो गई तो सोना बन गई सोना। अब आकृति नहीं, सोना बन गया। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से सारी दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण है और बिगड़ने पर जो बचता है वो भी केवल नारायण है। तो सज्जनों, पहले सुवर्ण के अनेक नाम हो गए थे ना, गहनों के अनेक नाम हो गए, लेकिन उन गहनों को और फिर से अग्नि में तपाया गया तो सारे आभूषण बनने के पहले सोना था और आभूषण बनने के बाद भी सोना है, तो बिगड़ने के बाद भी सोना है। इसी प्रकार से सारी दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, तो बनने के बाद भी नारायण है और बिगड़ने पर जो बचता है वो भी केवल नारायण है। संसार में जो चीज नहीं दिखाई देती, जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई देती है, और दिखाई देने पर भी जो नहीं दिखाई देती उसको मेरी माया जानो, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, कार्यान्वया सुधीर माया यया प्रसूयते सर्व। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो होने पर भी दिखाई नहीं देती और दिखाई देने पर भी जो प्रतीत नहीं होती उसको कहते हैं अनिर्वचनीय, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर के भी दुनिया से अलग हूँ और दुनिया और अलग रहकर के भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को इतना समझ लेना ही पर्याप्त है। अनेक रूप में जो सर्वत्र विद्यमान है वही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा विधाता, जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है ना, इसी को कहते हैं भागवत। भगवान का जो हो जाए वो भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है, भगवान के निवास का नाम भी भागवत है, और भगवान के उपदेश का नाम भी भागवत है। भगवान के जो प्रिय जन है उनको भी भागवत कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक बात बताओ राजन, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में कई बार स्नान करते हैं। तो बोले व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम उपजाया किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुधाम नोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम
न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो जिन कोल बीलों को राम जी ने गले से लगाया तो कोल बील 2-4 महीने सर्दियों में नहाते ही नहीं थे। उन्होंने तो भगवान से कह दिया था, असा हमारा प्रभु बड़ सेवकाई, ले न बास न बसन चुराई। भगवान हमारी तो सबसे बड़ी यही सेवा समझ लो कि आपके आसन वासन नहीं चुराए। बोले बड़ी उम्र वालों को तो भगवान मिल जाते होंगे, तो बोले बड़ी उम्र वालों को भगवान मिल जाते तो 5 वर्ष के बालक धर्म को भगवान कैसे मिले। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते और भगवान ये भी नहीं देखते तुम कितने पढ़े लिखे हो, और भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम पटवारी हो कि कलेक्टर हो। भगवान को ये देखते हैं, यदि पढ़े लिखे को देखते ना तो विद्या गजेंद्र का गजराज पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन गोविंद मिल गए। और भगवान डिग्रियां तो देखते होंगे, बोले डिग्रियां नहीं देखते और ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, ऐसा यदि भगवान समझते तो फिर विदुर जैसों को नहीं मिलते। विदुर तो दासी पुत्र का जाति विदुर से यादव पति। और सुंदर रूप वालों को यदि भगवान मिलते तो फिर सबरी जैसों को नहीं मिलते। और श्रीमानों को भगवान मिलते तो फिर सुदामा जैसों को नहीं मिलते। इसलिए भक्ति तुष्यति केवलम, भगवान तो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से संतुष्ट नहीं होते। तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर को गोविंद ने केले के छिलके खाए। कन्हैया ने विदुर के घर जाकर के स्वयं खाई। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि तुम्हारे पुत्र दुर्योधन आदि पांडव पुत्रों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। रोको महाराज, तुम्हारी बाहर की आंखें तो है ही नहीं और हृदय की विवेक की जो आंख है वो भी शकुनी ने नष्ट कर दी है। समझा रहे थे, इतने में आ गया दुर्योधन और दुर्योधन जैसे ही आया तो दुर्योधन ने कहा, मेरे पिताश्री को क्या भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी तो बेचारे चुपचाप महल से निकल गए, महल को त्याग दिया, मंत्री पद का भी त्याग कर दिया और वन में चले गए। सुंदर सी पर्णकुटी बनाई, उस पर्णकुटी में पति पत्नी दोनों भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। 12 रथ यात्रा आ रही है हस्तिनापुर में, द्वारकेश आ रहे हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं। जब विदुरानी को पता लगा तो विदुरानी तो गदगद हो गई और कहने लगी, क्या आजकल आपके पास मंत्री पद तो है नहीं, हम दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो विदुर जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, अरे हम नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कन्हैया की हमारे ऊपर यह दृष्टि पड़ गई तो हम तो धन्य हो जाएंगे, हम तो निहाल हो जाएंगे। तो सज्जनों, मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट कराई, जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं, अपने महलों के अटारियों पर नारियों को बिठा दिया फूलों की दृष्टि करने के लिए। तो भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े हैं और फूल बरस रहे हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है, चारों ओर जय जयकार हो रही है। लेकिन भगवान की नजर तो कुछ खोज रही है, जैसे किसी व्यक्ति का कुछ गिर जाए ना, कोई वस्तु गिर जाए, पैसा गिर जाए तो उसकी नजर नीचे ही होती है। उसी वस्तु को देखने के लिए भीड़ में भी उसी को देखता है।
वो भीड़ को नहीं देखता है, ऐसे ही भगवान भीड़ को नहीं देख रहे, कौन स्वागत कर रहा है, कौन सत्कार कर रहा है, ये नहीं देख रहे। भगवान तो अपने भक्त को देख रहे हैं। और जैसे ही पितृ जी पर दृष्टि पड़ी तो पितृ जी तो निहाल हो गए। मन रूपी ये मयूर नृत्य करने लगा, भावातिरेक भाव उत्पन्न हो गया। और विद्रानी से बोले, देवी भगवान ने मुझे देख लिया है, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, बड़े निहाल हो गए। तो सज्जनों, इधर बहुत बड़ा मंच बना है, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। दुर्योधन देख रहा है, दुर्योधन सोच रहा है हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। तो विशाल मंच बना, सैकड़ों सिंहासन है, उन्हीं के मध्य में एक मणिमय सिंहासन है। द्वारकाधीश पर विराजित हो गए। पितृ जी का अपमान हो चुका है, ऊपर आ नहीं सकते, इसलिए सभी के साथ में नीचे बैठे हैं। और आंखों ही आंखों में पितृ जी को इशारा कर दिया भगवान ने कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके कुटिया पर आऊंगा, आपके घर आऊंगा। तो सज्जनों, दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत किया, बोला आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए, आइए। बड़े भाग्य की बात है आपका आगमन हुआ, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ? भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक बात पूछना चाहता हूं कि पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोले हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? बोला हाँ जी। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? तो बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि शास्त्र की नीति से, नैतिक पद्धति से देखा जाए तो आधे राज्य के अधिकारी हुए, आधे राज्य उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आधे राज्य की बात मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं उन गरीबड़ाओं को केवल 5 गांव दे दो और बाकी राज्य तुम्हारा। मैं उनको समझाने का, मनाने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन तुरंत कड़क करके खड़ा हो गया और कहने लगा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं और कहने लगा, सुचक्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धे न केशव। क्या बोलते हो? तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी, तुमने केवल कहानियों में सुना होगा। अरे हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, लेकिन एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी होश नहीं। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया दुर्योधन का और कहा, तुम्हें दंड हो। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया क्षमा करना, बचपन से मैं तेरा उद्दंड रहा हूं ना, आता तो पश्चाताप होता है। ये राजनीति, राजपाट की तो बातें बाद में हो जाएंगी। पहले मेरी माता गंधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए आपके लिए, इसलिए चलिए अंदर, पहले भोग ले लिया जा। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो या भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, इसलिए भोजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। और आज तो भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। विदुर जी तो उसी सभा में तो बैठे। विदुर जी ने मन में विचार किया कि मैंने तो निमंत्रण दे दिया, लेकिन कन्हैया ने इशारे से विदुर जी को कह दिया कि हम जो कह रहे हैं ना वो ठीक ही कह रहे हैं। तो विदुर जी तो सभा को छोड़ करके उसी समय चले गए। क्या भरोसा, कन्हैया सीधे घर में आ जाए तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो विदुर जी तो चले गए बाजार में और कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू खरीदे, क्योंकि कन्हैया ने कहा है तो जरूर आएगा। लेकिन दुर्योधन हंसकर बोला,
कि विदुर के घर आपका निमंत्रण रहते दूर कन्हैया, अरे अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे? कन्हैया बोले इसकी मुझे परवाह नहीं, निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो करेंगे ही। दुर्योधन ने कहा लेकिन कन्हैया आप द्वारिका में सबसे पहले सीधे मेरे यहाँ आए हो, तो विदुर जी ने आपको निमंत्रण कब दे दिया? बोले उनका पत्र आया था द्वारिका में कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो पहला निमंत्रण मेरा स्वीकार करना। दुर्योधन कहता मैं भी देखूंगा कि आपको आपका क्या स्वागत करता है, क्या सत्कार करता है। भगवान बोले इसकी मुझे चिंता नहीं है। तो भगवान जब अपने भक्तों के यहाँ जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। जिस तरह से भगवान के मंदिर में अपन नंगे पैर जाते हैं ना, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के घर में नंगे पैर जा रहे हैं। राधे जय जय श्री राधे। विदुर घरे भगवान को छेका चला रही है। तो विदुर जी कहने लगे रे पगली ये क्या कर रही हो? लेकिन विदुरानी भाव के रो के और भगवान को केले के छिलके खिला रही है। केला लिए विदुर का जुबानी, केला लिए विदुर का जुबानी, गिरी देते गिरी घरी मुख पानी, कहे कृष्ण जी सुनो मुदुरी, कहे कृष्ण जी सुनो मुदुरी, कहे तो स्वामी नमः
सज्जनों, भगवान तो नंगे पैर ही चल पड़े। विदुरानी सुबह स्नान कर रही थी, भगवान ने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो विदुरानी ने जब सुना तो इतनी मीठी मधुर वाणी कन्हैया के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। तो उसी अवस्था में, नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, कन्हैया के दर्शन हुए तो भाव आते देख भाव को प्राप्त हो गई, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान ने देखा ये तो मेरे भाव में ये तो पागल हो गई है, इसलिए अपनी छतरिया उड़ा दी और आंगन में ले आई। कहाँ बैठाऊं? यहाँ बैठो केशव, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में नचा दिया, उल्टा पीड़ा डाल दिया, बैठो कन्हैया बैठो लाला। भगवान अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, काकी जी आज तो बड़ी भूख लग रही है। विदुरानी कहने लगी, वैसे तो काका जी आते होंगे और कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन तब तक मैं कदली फल लेकर के आती हूँ। कदली बन है, अपने हाथों से सिंचन करती हूँ, टोकरी लेके जाती है और कदली फल केले के फल लेकर के आती है। केले के छिलके उतार करके तो कन्हैया की पत्तल पर परोस देती है और उसका अंदर का जो फल है उसको फेंकती जाती है। भगवान बड़े प्रेम से, बड़े भाव से छिलकों को खा रहे हैं। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए। भगवान कहने लगे, काकी जी इनमें तो बड़ा मधुर स्वाद है, बड़े मीठे लग रहे हैं। विदुरानी कहने लगी, वैसे मैं अपने हाथों से सींचती हूँ इन वृक्षों को, पेड़ों को, और आपको मीठे लगे, बहुत अच्छी बात है। इतने में ही विदुर जी आ गए और बोले, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ करके गई और बोले, क्यों हल्ला करते हो? विदुर जी कहते हैं, देवी क्या बताऊं, आज तो बड़ी सभा में मेरा इतना सम्मान किया है गोपाल ने कि विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है तो कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता। और तैयारी करो, गोबर का चौका लगाओ और चटाई बिछाओ, आसन बिछाओ, कन्हैया झूठ नहीं बोलता, वो जरूर आएगा। विदुरानी कहने लगी, अरे आएंगे? वो तो आ गए। बोले आ गए कि हाँ, बैठे हैं, बड़े प्रेम से भोग आरोग रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी ने देखा जाकर के तो देख करके कहने लगे, हे प्रभु पहली बार आपका इस गरीब की कुटिया पर आगमन हुआ और आपको हमने छिलके खिला दिए। तो सज्जनों क्षमा करें। विदुर जी कहने लगे, क्षमा करें भगवान, हम इतने अज्ञानी हैं, इतने नासमझ हैं। बोले कि थोड़े से खोए के लड्डू खाओ ना। तो अपने हाथों से भगवान को खोए के लड्डू खिलाने लगे, मावे के लड्डू खिलाने लगे। भगवान ने थोड़ा सा खाया और हाथ पकड़ लिया और बोले, काका जी बुरा नहीं मानना, जो स्वाद उन छिलकों में है वो स्वाद इसमें तो नहीं। भगवान कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, जो भाव से बसता है मुझे भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर जी के घर जाकर के छिलके क्यों खाते? तो भावो ही विद्यते देवो न काष्ठे न मृणमये। भगवान न काष्ठ की मूर्ति में है, न पाषाण की मूर्ति में है, भगवान तो भाव में है। भाव है तो भगवान मिल जाएंगे। एक बार उद्धव जी ने पूछा भगवान से, भगवान एक बार बताओ, आपके तो 24 अवतार होते हैं, 24 अवतारों में
आपको विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, तो सबसे अत्यंत आनंद जहां आपको मिला हो वो बताओ हमको। भगवान कहने लगे, एक तो शबरी के यहाँ मैंने शबरी के झूठे बेर खाए, और एक विदुरानी के यहाँ मैंने केले के छिलके खाए, उनमें मुझे जो स्वाद मिला वो स्वाद मुझे अन्यत्र नहीं मिला। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान ने विदुर और विदुरानी को श्राद्ध किया। तो ये तो दैवज्ञ पात्र है विदुर और विदुरानी। ये शिक्षा हमारे आपके लिए है, ये उपदेश और ये कथा हमारे आपके लिए है। तो यहां से उद्धव जी भगवान से आज्ञापित होकर के निकलते हैं। भगवान ने कहा कि तुम जा रहे हो तो मेरे विदुर को याद करना, विदुर से कहना, विदुर को मेरा समाचार अवश्य कहना, मेरे मन की भावना है। तो आज्ञा पे भगवान से आज्ञापित होकर के उद्धव जी मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलना हो गया। तो एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नित्य भक्त, दोनों का मिलन हुआ और यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर उद्धव संवाद। परस्पर में जब भक्त मिलते हैं तो एक दूसरे की सराहना करते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य किशोर चरित्र का सुनाया। विदुर जी उत्कंठित हो गए, गदगद हो गए, और उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है और विदुर दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का हुई। अरे परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, वहाँ बिरादरी क्या होती है, वहाँ तो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। तो मैत्रेय मुनि ने दौड़ करके अंक में भर लिया विदुर जी को। मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ है? विदुर जी कहने लगे, प्रभु मैं कोई शंका तो नहीं करता, मैं कोई कुतर्क तो नहीं करता, लेकिन जानकारी के लिए जिज्ञासा बस मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान सृष्टि को क्यों बनाते हैं? सृष्टि में कोई सुखी है, कोई दुखी है, क्या बात है? और सुना है कि भगवान कई कई प्रकार के अवतार लेते हैं। भगवान ने शूकर का अवतार ले लिया, बराह बन गए, वो कैसे? तो मैत्रेय मुनि ने समस्त सृष्टि के प्रसंगों को कहा और बोले, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है ना, ये सुंदर भगवान की लीला है। और दूसरी बात तुमने ये कहा कि परमात्मा किसी को न तो परमात्मा किसी को सुख देते और न किसी को सुख देते, को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। कल एक सज्जन आए थे गंगापुर से, उनको ध्रुव घटा जाना था, लेकिन पता लगा कि हम यहाँ मूड़िया में बैठे हैं, तो वो यहीं आ गए। कथा के बाद हमारा निकलना हुआ तो यहाँ से भी निकल गए और हिंडौन में आ गए। बोले, महाराज ये कहीं तो बेटा है, और बेटे की भी शादी कर दी, एक नाती है, एक नातिनी है, मेरी धर्म पत्नी है और मैं हूं, इतने सदस्य परिवार है। लेकिन बेटे ने ऐसी नाक में दम कर रखी है, रात दिन करे उठा पटक मार पीट, जब चाहे तब बाप का कॉलर पकड़ लेपटा लिपटी कर ले, जवान है, बाप को तो पटक ही लेगा। बोले, किसी भी तरह से मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मैंने कहा, ऐसा करना, उसको दुर्घटना में ले आना। बोले, लाए तो कैसे लाए? मेरे बांध के लाओ।
गाड़ी में डाल के लाओ, हम देखेंगे। तो बोले वहां से भाग गया। तो मैंने कहा वो ऐसी जगह पर स्थान है, ऐसे ऐसे पगले के तो वहां खूब रह ही नहीं, ऐसों का सुधार वहां होता ही है। वहां साधना के माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन होता है। वहां केवल पोथी ही नहीं पढ़ाते, वहां साधना के माध्यम से अंतःकरण हृदय का परिवर्तन होता है। और तमाम नशेड़ी, स्मैक्सी, दारूड़े, गजेड़ी वहां आते हैं, धंधुकारी आते हैं और गोकर्ण बन करके जाते हैं। दो चार तो आपको हमेशा मिल जाएंगे वहां। कभी कभी हमारे महात्मा कहते हैं कि आप ऐसों को क्यों रख लेते हो, ये हमको परेशान करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सहन करो, लेकिन गोकर्ण बन जाएंगे तो गोकर्ण बन जाने के बाद में ये जहां भी रहेंगे, घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, कहीं बाहर रहे, तो फिर इनसे फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। तो सज्जनों, मैंने कहा उसको लाओ, किसी भी तरह से लाओ, वैसे नहीं आए तो बांध के लाओ। एक लड़का कुछ दिन पहले, एक ही बालक और 6 बहनों के ऊपर हुआ है, तो हर ख्वाहिश उसकी पूरी होगी। जो भी मांगे ले बेटा, जो भी मांगे ले बेटा। बहनों को पीट रहा तो कोई बात नहीं, एक ही तो है। ऐसा उद्दंड, ऐसा खल हुआ, वो ऐसा खल हुआ कि नाक में दम कर दी और मेरे पास ले आए। ध्रुवगढ़ा में कम से कम उस दिन 500 लोग होंगे ध्रुवगढ़ा में। वो तो महात्माओं के ऊपर भी लात घुसी चप्पल चला रहा है। तो 50 लड़कों ने घेर के उसको बांध के पटक दिया। मैंने उसके माता पिता से कहा, मैंने कहा रवाना हो जाओ, रवाना हो जाओ। बोले बहुत अच्छा। तो कोई ऐसा हो जाए महाराज ये छूट के आ गया तो हमारी नाक में दम कर दे, हमको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो कई आप जैसे सज्जन भी थे उसमें, उन्होंने मेरे से कहा महाराज जैसे उद्दंड बालकों को आप क्यों रखते हो, कहीं कुछ कर लिया तो स्थान की बदनामी होगी। मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वहां सुधार होता है और बिल्कुल ऐसा सुधार होता है, हृदय परिवर्तन। हम ऐसा नहीं करते। एक बार आपके यहाँ नशा मुक्ति अभियान चला था, नशा मुक्ति अभियान बड़े जोरों पर चला था, लेकिन हमारी समझ से तो वो परे था। जिन व्यक्तियों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसे नशेड़ियों को हम अपने सानिध्य में रखें, उनको साधना सिखाएं, अपना सानिध्य दें। उस सानिध्य से, साधना से उसका हृदय परिवर्तन होगा, अपने आप छोड़ जाएगा। जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, धंधे के बल से छुपे दिए, पंचायत कर ली कि कोई भी पीता दिखाई दिया, पिलाता दिखाई दिया, वस्तु दिखाई दी तो उस पर इतना दंड है। ये चीजें ऐसे नहीं छूटती। ऐसे प्रचारों से कुछ नहीं होता जाता। उसका परिणाम यही हुआ कि टाटा फिर उस आंदोलन का कुछ नहीं बना, और जिसका विश्वास चला गया वो तरीके से छूटती है। जहां आप रहते हो उन नशेड़ियों को बुलाओ, अपने सानिध्य में रखो, साधना सिखाओ, संस्कार डालो, सेवा के संस्कार डालो, हृदय परिवर्तन होगा तो अपने आप छूट जाएगी ये चीजें। हमारी परंपरा तो वही है। हमारे यहाँ तो ध्रुवगढ़ा में ऐसे नशेड़ियों का आना जाना होता ही रहता है, और हम समझ लेते हैं छोड़ के जब जाते हैं ना, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो संपर्क में बने रहते हैं। और ध्यान रखना,
कि जो नशा छोड़ने, केवल नशा छोड़ने के लिए जाता है उसका नशा नहीं छूटता। हाँ, जो जुड़ाव रखता है, भले ही समय नहीं है लेकिन फिर भी वो मन से जुड़ाव रखता है, उसकी तो छूट जाती है। और ना उसको पता हमारा, ना हमको पता उसका। वो तो 7-6 महीने रुकेंगे और फिर लग पड़ेंगे। तो जुड़ाव रखते हैं उनकी तो निश्चित रूप से छूटती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए आज भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज यहाँ विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, भगवान मैं कोई कुतर्क नहीं करता, मैं तो जिज्ञासा साहब से पूछना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं और सृष्टि में कोई सुखी है तो कोई दुखी है। और कई बार भगवान अवतार लेकर के भी आते हैं और हमने सुना है भगवान शंकर का अवतार लेकर के भी आए। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन भगवान न कोई किसी को सुख देते न दुख देते, न तो काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम के रूप में ये संबंधी हमारे सामने आता है। कोई पुत्र बन के आता है, कोई मित्र बन के आता है, कोई पत्नी के रूप में आता है, कोई पति के रूप में आता है, कोई भाई के रूप में आता है, कोई नातेदार के रूप में आता है। अच्छे कर्म है तो अच्छे सुख देने वाले मिल जाएंगे और अच्छे कर्म नहीं है तो दुख देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन है अपना ही किया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले भगवान किसी को बचाने के लिए आते हैं? बोले हाँ, वेद के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति आचरण कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है और उसको कोई सताता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान शंकर का अवतार भी ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, ये शुक्र अवतार ये शुद्धि अवतार है। भगवान कश्यप की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। तो दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी सारी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए, संतान की कामना की। कश्यप ने कहा देवी ये सायंकाल का समय है और इस समय आकाश में भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, लेकिन दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए कश्यप भगवान। उसका परिणाम यह हुआ, बोले हाँ पुत्र तो तुम्हारे दोनों होंगे लेकिन दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, राक्षस होंगे। माता दिति तो भयभीत हो गई, ऐसे दुराचारी पुत्र मुझे नहीं चाहिए। ऋषि बोले अब ये संस्कार लेकर के मैं कहाँ जाऊं? राक्षस तो तुम्हारे दोनों पुत्र होंगे लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए नारायण आएंगे। दिति कहने लगी तब तो मेरे पुत्र बहुत भाग्यशाली होंगे। तो कश्यप ने दिति से कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा ना वो बड़ा अलंपट होगा, बड़ा सुशील होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, भगवान का बड़ा प्यारा भक्त होगा और उसका नाम होगा प्रहलाद। दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के जो गर्भस्थ शिशु हैं उनका प्रकाश तो अभी से बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। बोले दिति के गर्भ में जो बालक है ना वो कौन है? वो कोई साधारण नहीं, एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विग्र विजय वच कदर्दी कृत्यमां यद्वो बहुव्रातामतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा मेरे मानस पुत्र हैं चार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने लगे। तो विजय विजय जय विजय ने कहा क्षमा करें भगवान, हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, अभी अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार कहने लगे हमारे माता पिता से आप मिलने से रोकते हो, दर्शन नहीं करने देते, तो
और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वही जय विजय दिति के गर्भ में आए, ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होनी पड़ेगी। सनत कुमार कहने लगे देखते तो तुम मरोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, करे हमने जरा सी बात के लिए हमने भगवान के द्वारपालों को पार्षदों को हमने श्राप दे दिया, बड़ी ग्लानि हुई। सनत कुमारों ने कहा प्रभु के पार्षदों को श्राप दे दिया जरा सी बात के लिए, तो क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। भगवान द्वार पर आए, दर्शन दिया, सनत कुमार बोले हमसे बड़ा अपराध हुआ है, जो तपस्या का फल था वो नष्ट हो गया। भगवान से क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम चले गए, जाकर के पुनः तपस्या करने लगे। तो वही पार्षद जय और विजय दिति के गर्भ में बालक बन करके आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। तो देखो एक बार लक्ष्मी जी वैकुंठ से बाहर गई और भ्रमण करके जब लौट करके आई तो द्वारपालों ने रोक दिया। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा और भगवान से शिकायत कर दी, ये द्वारपाल यहाँ रहने योग्य नहीं है। अरे अपनी मालिक को रोक रहे, इनको हटाओ यहाँ से। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे कहने से मैं हटा भी दूंगा, हट भी जाएंगे, लेकिन हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे भगवान तो स्त्रैण है। स्त्रैण जानते हो किसे कहते हैं? कि स्त्री की हर बात को मानने वाला, उसको कहते हैं स्त्रैण। तो बड़ी बड़ी बदनामी होगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, कोई समय आएगा अपने आप ही हट जाएंगे। तो भगवान ने प्रेरणा की। भगवान के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों पुत्र भगवान के दर्शनों के लिए गए। द्वारपालों ने नहीं घुसने दिया, श्राप मिल गया, अपने आप ही द्वारपाल हट गए, हटाना नहीं पड़ा। तो दोनों का जन्म हो गया। तो एक है हिरण्यकशिपु और एक है हिरण्याक्ष। तो सज्जनों पश्यति पश्य का एवं कश्यप, सतोगुण है ना, वो कश्यप है। कश्यप की पत्नी है 2, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, उनमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान को, और हिरण्याक्ष माने लोभ। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान भी होगा और लोभ भी होगा, और जहाँ अभेद बुद्धि होगी वहाँ देवताओं का प्राकट्य होगा। ना देवता है वो सतोगुण के प्रतीक है। तो हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता चिंतित होने लगे, अब पृथ्वी को निकाल करके कौन लाए? तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे और ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिका से छोटा सा शूकर का बालक निकला। समुद्र में डूबकर बड़ा भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के आए। बोले बड़ा भगवान की जय हो। तो ये शुद्धि अवतार है। शूकर को देखा होगा तुम्हारी गलियों में कूड़ा कचरा जो भी गंदगी होती है, मल इत्यादि को दूर करता है, तो ये शुद्धि अवतार माना जाता है। तो सज्जनों उस समय कितना चढ़ा बढ़ा था विज्ञान कि बड़े बड़े ऋषि आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे। एक तरफ से हिरण्याक्ष उड़ रहा है और दूसरी तरफ से देवर्षि नारद जी वीणा बजाते उड़ रहे हैं। नारद जी को देखा और देखते ही हिरण्याक्ष ने कहा कि केवल वीणा बजाना ही जानते हो कि लड़ना भी जानते हो? देवर्षि नारद जी कहने लगे हमें तो कीर्तन करना ही आता, लड़ो हम क्या जाने।
हिरण्याक्ष कहने लगा तुमको लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बाजुओं में ऐसी खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला मिलता नहीं है। नारद जी ने कहा सुनो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूं और किसी अच्छे योद्धा को बता दूं तो कैसा रहे, सीधे जाओ समुद्र के किनारे और वहां समुद्र से एक बारह सूकर पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा और तुम्हारी ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष ने भगवान बारह को देखा, छेड़ने लगा, दोनों में युद्ध होने लगा। तो भगवान बारह ने ऐसी गदा का प्रहार उसके मुखमंडल पर किया, जोर से प्रहार किया, उसका तो धड़ ही अलग हो गया शरीर से। मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। बोले वरा भगवान की जय। 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है। हिरण्याक्ष को मार करके भगवान पृथ्वी को लेकर के आए तो श्रीधाम वृंदावन में। तो श्रीधाम वृंदावन में क्या देखा? पृथ्वी ने बड़े बड़े उद्यान, बाग, बगीचे फल फूल से लदे हुए हैं। पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ये क्या देख रही हूँ, ये क्या चीज है। बड़ा भगवान ने कहा मेरा वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ, समुद्र में डूब गई थी, ये वृंदावन कहाँ से आया? भगवान बोले सारी दुनिया में प्रलय हो जाए लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तो तीर्थों का राजा है प्रयाग। छोटे छोटे तीर्थ है ना, सभी तीर्थ अपने राजा प्रयाग को वार्षिक कर देते हैं। लेकिन तीर्थ प्रयाग ने आज भगवान से शिकायत की, प्रभु अपमान ही करना था तो मुझे राजा क्यों बनाया? भगवान बोले क्या बात है? बोले आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया लेकिन छोटा सा वृंदावन है, मुझे कभी कर देने नहीं आता। भगवान कहने लगे प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, मैंने कोई अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा नित्य निवास है। यदि आंखों से, बाह्य आंखों से यदि वृंदावन को देखोगे, गोवर्धन जी को देखोगे तो आपको टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे और वो गलियां दिखाई देंगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब भक्ति के चश्मे से देखोगे, प्रेम के चश्मे से देखोगे तो वहां की कण कण में वहां किशोरी जी के दर्शन होंगे, कन्हैया जी के दर्शन होंगे। तो सज्जनों, पृथ्वी की स्थापना कर दी। पृथ्वी के अंदर जो अहंकार था वो दूर हो गया, पृथ्वी की स्थापना हुई। मैत्रेय मुनि कहते हैं वेदों को मैंने पूछा, वो मैंने बता दिया हिरण्याक्ष का वध भगवान ने क्यों किया? क्योंकि वेद विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उसका वध हुआ। अब हृदय में स्थित हुए लोग को मारने से भगवान कपिल आते हैं। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हुए, विरक्त हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के सनातन सनत कुमार, इन चारों ने तो पहले ही कह दिया कि पिताजी हम तो भजन करेंगे, वन में रहेंगे, योगी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। वो भी चलेंगे, लेकिन एक पुत्र और हुआ जिसका नाम है करदम। करदम ने भी कहा, करदम जी बोले पिताजी हम भी वन में जाएंगे, भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा वैराग्य की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वैराग्य की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वैराग्य का जीवन धारण करने वालों को जैसे तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन जो बचपन से ही जिनमें वैराग्य है उनको तो कहना ही क्या।
परमात्मा की उनके ऊपर विशेष कृपा है। तो कर्दम जी वन में चले गए तपस्या की, और तपस्या करते करते बूढ़े हो गए। तो कर्दम जी के मन में एक विचार आया, ये दुनिया वालों को देखो, बाल गोपालों के बीच में रहते हैं, कितना रसिक जीवन है इनका, और हम वन में रूमड़ सुमड़ की तरह अकेले डरे हैं यहाँ, ये भी कोई जीवन है क्या? तो भगवान मुस्कुराए कि कोई तपस्या करता है भक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवत प्राप्ति के लिए, और इनको देखो ये कहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, किसी सुंदर स्त्री से हमारा विवाह हो जाए। लेकिन कथनचित भगवान का भजन करते करते, तपस्या करते करते कहीं कोई वासना आ भी जाए तो भगवान उसकी भी पूर्ति करते हैं। ऐसा समझ करके आज कर्दम जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, गोविंद को समर्पित कर दिया हो, उनके मन में यदि कोई सांसारिक वासना आती है तो भगवान उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण ने दर्शन दिया कर्दम जी को। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान बोले कि बाबा आप विवाह करना चाहते हो, लेकिन अब कैसे कहें? विवाह करने के लिए ही तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे कहें? भगवान ने कहा यदि विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते, तुम्हारे लिए तो हम पक्की करके आए हैं, पक्की की थोड़े ही मन की ले रहे, तो मन मन मुड़ी लावे मन भावे। तो बोले यदि नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते। भगवान ने कहा, ऋषि कहने लगे कर्दम जी कि भगवान झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता हूं, पहले मन में भाव था, लेकिन अब आपकी झांकी के दर्शन के बाद अब कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि 2-4 मालाएं आपकी जपता हूं, ये मालाएं छूट गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब आपकी शादी की दम पक्की करके आए हैं। बोले आप जब पक्की करके आए हैं तो कर लेंगे, अन्यथा कोई मन में विचार नहीं। भगवान ने कहा स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उनके उन मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, और प्रिय व्रत उत्तरपाद पुत्र हैं। उनकी बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। तो कर्दम जी ने कहा ठीक है, आप कहते विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आपको पुत्र के रूप में आना होगा, पहली मेरी शर्त है। भगवान बोले ठीक है, हम स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने आदेश कर दिया, स्वयं मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर के आए, तो ऋषि कर्दम जी के साथ में विवाह संपन्न हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय सज्जनों, मध्याह्न काल के विश्राम का समय हो रहा है, करेंगे। तब तक छोटी मोटी जो शंकाएं हैं उनसे निवृत्त हूँ। Thank you.
हरि मिलते हैं
झुका के देख ले आजा तेरा कोई बुला के